मेरे पुत को घर लाके मट्टी दे दो ओ दैया रे। मैं भी उस युवक अजय का कल रात 2:30 बजे के करीब निधन हो गया और उनके घर में गम का माहौल है। इन लोगों ने फिर हमसे एक आग्रह किया है कि इनकी बात पहुंचनी चाहिए क्योंकि इनकी आवाज को कोई नहीं सुनने वाला है। पुलिस प्रशासन ने मुंह में फेर लिया है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या ये मांग कर रहे हैं और इनकी क्या अब ये रखेंगे, क्या पुलिस प्रशासन से रहेगी मांग। तो आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाह रही हूँ, पहले दिन झगड़ा हुआ था तो मेरे बच्चे के सिर में ईंट मारी थी इनने उठा कर। पहली बार जब हुआ था 13 तारीख को। 13 तारीख को 13 तारीख को वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा। मेरे बच्चे ने वीडियो बना ली है। तो दरोगा जी को मैंने करा था फोन 100 नंबर को। 100 नंबर भी आ गई चीता पुलिस और दरोगा जी 2 आए। आके उसने दरोगा जी के कंधे पे हाथ धर दिया। धर के किसने? उसने ही लड़के ने। किसके लड़के ने? प्रधान के लड़के ने, बड़े वाले ने। अच्छा, समीर ने। धरन के बाद फिर उसके बाद कह दी चाची कि जो मेरा भाई नहीं है अब कुछ नहीं होगा। मेरे घर में घुस के आ गया दरोगा भी और वो भी। आ कह रही है तो मैं बाहर लेकर आई। अच्छा। मैंने आप फैसला करा के हर बार चले जाते हो। कल को मेरे लड़के जो बोला छोटा वाला, कल को मेरे भाई को कुछ हो गया, अंधेरे उजियारे आता है, कल को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार कौन बनोगे? तो दरोगा जी बोले कुछ नहीं होगा, जिम्मेवार हम है। अच्छा, दरोगा जी का नाम जान सकते हैं आपसे? दरोगा जी का नाम चमनगिरी। हाँ, वो उनके घर में घुस गया। फिर उनने चाय पानी करी। उसने 50,000 रुपए लेके बात रफा दफा कर गया। नहीं, तुझे 50,000 रुपए आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चली थी 50,000 की। जब वो लेके गया है तो उसकी जेब बड़ी मोटी ही। अच्छा जेब। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने उस दिन तहरीर दी थी कोई? तहरीर को मुझसे मना कर दी। किसने मना किया था तहरीर? दरोगा जी ने। क्या कही उन्होंने? दरोगा जी ने जो कही थी तहरी मत दो, कुछ भी नहीं होगा, अब होगा तो जिम्मेवार हम बनेंगे। आगे को चल कर तहरी दे देना, कोई भी बात गाज होती है तब। अच्छा, 14 तारीख की क्या घटना हुई? क्योंकि लोग बता रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मुझे किसी पुलिस वाले ने ही बताया कि आपका बच्चा वहाँ कुछ लड़कों को लेके गया था मारने। ये बताया है ऐसे हुई, मेरे साथ गए लड़के, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे मैं रोटी बना रही थी, लड़के का आया फोन, बोले मम्मी क्या इसने मेरी चांद फोड़ दी राट मार के, छोटे वाले ने। अच्छा, मतलब वहाँ पे लड़ाई हो चुकी थी? हाँ, छोटे वाले ने मेरी चांद फोड़ दी राट मार के, तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा। मैं गई तो इनने मेरा लड़का मार के बेहोश कर दिया हुआ। अच्छा। तो जैसे ही मैंने लड़का उठाया अपना, मैंने फोन करवाया पुलिस को लड़के से। जब तक पुलिस आई देर में मैंने लड़का उठाया तो मैंने जब बूझी में लल्ला तेने मेरे लड़का रफा दफा बात कर ली तो तेने मेरे लड़के के राट क्यों मारी इसने, ये बता। तो बोला जान से मार दूंगा मैं इसे। इनने गोली, बड़े वाले ने। अच्छा, समीर ने? हाँ, समीर ने। वो बंदूक लाया लिखा के, उसने भाई बंदूक पकड़िया तरह उसने पौनिया चला दी देसी वाली। नहीं, लेकिन लोग जैसे लोग नहीं, मुझे पुलिस प्रशासन से ही पता ये चला है कि लोग जो आपका बच्चा है वो उसे मारने गया था तो उसने अपने सेल्फ डिफेंस में चलाई है, ये उन्होंने बताया। जब मेरा बच्चा हुई पड़ा है, फैला हुआ सबके सामने, गवाही देने वाले दे देंगे वो मीरा सराय में। हाँ, गवाही देने वाले तैयार हैं। सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ है। इसने निकल के घर में से अपने दरवाजे पे से गोली छोड़ी इसने। अच्छा। उल्लंघ को आके बढ़ के तो मेरे बच्चे में गोली मारी है। तो मेरा बच्चा बोला मम्मी जाने मेरे गोली मार दी। अपनी माँ की आड़ में आया छिपका जी, अपनी माँ के आड़ में से इन्हें गोली मार दी। तो पहली गोली मारी है लल्ला के लगी, दूसरी गोली मारी है इसके साइड से निकल गई, तीसरी गोली इसने छत पे जाकर फेर कराया, पीछे से मारी इसके जो लड़का को उठा कर ले गया तो वो बच गया। इसने वो लड़का जमीन पर से उठा कर मेरे बच्चे ने अपने दरवाजे पर डाल लिया। दरवाजे पर डालने के बाद तभी आ गई पुलिस। मैं लल्ला पुलिस आ गई, जो कर रही वो कर रही, तू लल्ला को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच। जो अस्पताल लेगा अस्पताल ही पुलिस के साथ में आएंगी बैठ के। अच्छा। हाँ, और इनसे पुलिस ने धोखे से जो घबराए हुए धोखे से रिपोर्ट लिखवा ली। तो बाबा क्या हुआ था उस दिन? क्या जैसे आप बच्चे को लेके गए बरेली, तब कैसे लिखवाई उन्होंने तहरीर? वहाँ पर गए थे तो हमने मतलब वहाँ पर एडमिट करा। कितने बजे करवाया था? करीब 9:30-10 बजे करीब पहुंच गए थे। फिर उन्होंने 12 साढ़े 12 बजे करीब 1 बजे के लगभग था। तो वो सिपाही जब तक साथ नहीं आया, जब तक वो एम्बुलेंस वाले का साथ नहीं करा हमने। अच्छा। फिर ये मुझसे ये बोले ऐसा करो कि आपके लड़के के जो गोली किसने मारी? मैं लल्ला प्रधान के लड़के ने। उसका नाम क्या है? मैंने उसका समीर साइगर और समीर नाम है, और उससे मतलब वो भी कहते हैं राम लखन। तो बोले काय से मारी? मैं साहब पौनिया थी वो, उसमें आड़े लेके पौनिया से गोली मार दी। अच्छा। बोले अच्छा फिर आप ऐसा करो, बोलिए। फिर उन्होंने बोला ये लाइसेंसी बंदूक है,
बोले आप ये लिखो, इसमें लाइसेंसी बंदूक से उन्होंने गोली मार दी। अच्छा, आपसे लिखवाया उन्होंने? जबरदस्ती। और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, उधर लड़का। भाई अब आप लोग खुद देख सकते हैं भाई, ये अपने बच्चे को देखेंगे या उसमें लिखेंगे, ये तो गलत बात है भाई। बोले कि ऐसा है, आप जो मैं बोलता जाऊँ वो आप लिख दो। अच्छा, उस सिपाही का नाम पता है आपको? नाम मुझे नहीं मालूम, उसका क्या नाम है मैं नहीं देखा था। आप माता जी थी वहाँ पे? मैं ही, मुझे नाम नहीं पता, मैं पढ़ी नहीं, सिपाही ने क्या कहा आपसे? जो कहा था कि जिसने गोली मारी उसी का नाम लिखाओ, किसी का नाम मत लिखाओ। मैंने लड़ाई की जड़ तो छोटा वाला है, उसने राड सिर में मारी है, पौनिया तो उसने बड़े ने मारी है, बंदूक उसने ऐसी पौनिया मारी है, मेरा लड़का तुरंत फैल गया वहीं दरवाजे पे ही। अब ये बताओ मुझे इंसाफ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं ओगी भैया के पास जाऊंगी अपनी शिकायत लेके, और नहीं मिला मुझे तो मैं भी जान दे दूंगी वहीं जाके। हाँ, दरोगा की गलती यही है जी, दरोगा की गलती यही है। उस दिन अगर दरोगा जी इंसाफ नहीं कराते ना, पकड़ ले तो उस दिन, तो ये आज दिन हमारे नहीं देखना पड़ता हमें। नहीं बिल्कुल, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, ये भाई हैं उनके और इन्होंने ही 112 डायल की थी, तो भैया क्या हुआ उस दिन पूरा बात? हमने 112 पे कॉल करी थी, ठीक है, पुलिस भी आई थी, मेरे पास सबूत भी है। 112 में मैंने कॉल करी थी, दरोगा जी आए थे, 2 चीता आई थी, गाड़ी भी आए थे, सब 6 लोग थे। नहीं, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि वो पुलिस आपके लिए नहीं, एक और मैटर में गई हुई थी, उनके मतलब बराबरी में एक और मैटर हुआ था, उसमें कॉल करा था। मेरे पास ये सबूत है जी, दिखाइए। ये मेरे पास सबूत है, मैंने 112 पे कॉल करी है, ये मेरे पास सबूत है इसका। तो वो दरोगा जी बोले थे, तो हमारी माता जी साइड से खड़ी थी, तो हमारी माता जी कह रही थी, बोले इसने छोटे लड़के ने मारा। तो दरोगा जी ने ये बोला था, बोले चल तू हट पीछे के लिए, बोले एक तो तमीज करने की, इन्हें बात करने की तमीज नहीं है। इनने हमारी माता जी से कहा, बोले तू पीछे हट, तो वो पीछे हट गई। फिर उसके बाद किसने बोला था ये तू पीछे हट? दरोगा जी ने बोला था। हाँ, ये दरोगा जी ने ये बोला था तू पीछे हट। तो हमने जो बोला था, बोले सर अब बताइए क्या करना है। तो वो ये बोले, मैंने ये कहा था उनसे, बोले आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, मेरा भाई का राज बराज निकलता है, बैठता है, जाग रहा है, इसकी पार्टी यहाँ पर आती है। जी जी जी। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लल्ला प्रधान का लड़के का नाम लेंगे। तो दरोगा ने ये बोला था मुझसे कि चलो कोई बात नहीं होगी। दरोगा जी इतनी कह के चले गए। फिर दरोगा जी चले गए थे उसके बड़े बड़े लड़के के संग में, घर में चले गए, चाय नाश्ता करा, कोल्ड ड्रिंक करी, जो भी करी, हमें नहीं मालूम। घर के जब किवाड़े बंद हो गई तो क्या हुआ था। अच्छा अच्छा। फिर हम इधर को चले आए, पुलिस प्रशासन सब 6 लोग, वो दरोगा जी उन्हीं के संग चले गए थे। इसके बाद हम इधर आ गए थे, वही बात खत्म हो गई थी। अब अच्छा, अगले दिन क्या, जैसे जो हमें पता चला, किसी पुलिस वाले ने ही हमें बताया कि आपका भाई वहां गया कुछ लोगों को लेकर लड़ने, और उन्होंने वो समीर पिट रहा था तो उसने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। इसमें कितनी सच्चाई है? तो वो हो पुलिस वाला जो कह रहा हो क्या मेरे सामने जो बाकी घर का वो चढ़का पुलिस वाला मेरे सामने तो आवे इतना मेरा लौड़ा हुआ बेहोश परो, सब जने गवाही दे देंगे, फड़िया के नीचे मारो जाने। माता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है आपके लड़का उनके घर में घुस रहा था और उसने घर के अंदर से गोली नहीं, मारी। सब झूठ है। उसका घर का तो दरवाजे ही बंद कर लिया उनने मेरे लड़के को मार के। अच्छा। जब मैं गई अपना लड़का मैंने उठाया है तो सबने कहा इसकी माँ आ गई, इसकी माँ आ गई। पुलिस का क्या हुआ कहाँ था? जब मेरे दरवाजे के सामने हुआ है पाखड़ पे। पाखड़ पे? हाँ, पाखड़ पे मेरा लड़का लंबा लंबा पड़ा था, ऐसा लग रहा है जब मर गया आज। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने जाकर उठाया है गोदी में, तभी जो निकल के आ गया है। आके जो पौनिया लाया अपनी माँ के आड़ में से मैंने जैसी बच्चा अपना टड़ा करा, इसने पौनिया मारी है। मेरे लड़के ने पकड़ लिया था। अच्छा। पकड़ के मेरे लड़के ने गोदी में लेके और जल्दी से दरवाजे में को डाल दिया। वहाँ खून भी हैगा अभी। अच्छा अच्छा। वो खून नहीं धुआ है अभी, वो जहाँ मेरे लड़के में गोली मारी है वो खून हैगा अभी, वहाँ खून पड़ा है। अब आपका बच्चा तो चला गया मैम, अब आप क्या, अब 2:30 बजे रात निधन हो गया उसका, अब आप क्या मांग करना चाहेंगी? मैं क्या मांग होना करना चाहिए? चाह रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। उसका छोटा लड़का भी जेल जाएगा और उसका बाप भी जेल जाएगा और उसकी माँ भी जेल जाएगी। तीनों 4-5 जने लोग है जी, 5 ने मारी है। पूरे मोहल्ले वाले 5 की गवाही दे देंगे और 5 के खिलाफ मैंने गवाही दी है लिख के पुलिस वाले के हाथ में। अच्छा, उन्हें वो तो दिखाई नहीं रहा है। उन्हें डायरी में लिखी है। कितने डायरी में लिखा पुलिस था? वालों ने जो घर के संग गए मोटरसाइकिल दीवान का, उनका क्या नाम था? तो सीता मोबाइल वाले भेजे थे, कोई से सही उनने लिखा है गाड़ी में, क्या नाम था? और फिर थाने मुन्ने ये भी कहा था, बोले जैसा आप कहोगे वैसा हम लिख देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, थाने में जो किया जैसा आप कहोगे वैसे हम रिपोर्ट बना देंगे। आपके साथ हम भेज रहे हैं पुलिस। अपने बच्चे को देखो आप अपनी मोटरसाइकिल लाओ और अपने घर में ताला डालो। अच्छा अच्छा। ताला डालो, उसके बाद तुम जो कहोगे जिसके नाम तहमुल लिखवाना चाहोगे उसको हम लिख देंगे। ये तो मैं आप हमारी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, ये लड़का ही बता रहा था कि राम लखन उसकी भाई उसकी बहन और उसके ये पूरा परिवार था पूर्व प्रधान का,
उन्होंने उनके साथ वो वाकया किया। तो ये मांग कर रहे हैं पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए, क्योंकि इनका बच्चा तो चला गया। मुझे मेरा एक- बच्चा एक- लौट के थोड़ी ना मिल जाएगा। जी बिल्कुल उसका बिल्कुल। बच्चा जेल से छूट के आ जाएगा, सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसके बच्चे को। एक पुलिस प्रशासन पता की भी तो पड़ेगी। सतर्कता थी, एक दिन पहले मेरा बच्चा शायद चला गया सतर्क हो जाते तो मेरे इनका घर को चिरागो परिवार एक आज मेरे भरा को पूरा बिहार होता हो। और लोग घर में जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन ये परिवार आज गम में डूबा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। माता जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हमें ये बताया गया आपके सामने पुलिस वाले 2 लोगों को पकड़ के ले गए चीतामोल मेरे सामने 2 बच्चों को पकड़ के ले गए, राम लखन को और छोटे वाले भाई को, इसके को अतुल को। हाँ। पकड़ के ले गए। ले जाने के बाद इन्हें जहाँ कहाँ रखा जे मुझे नहीं पता। फिर 12 बजे जब सब पब्लिक सो गई है तो उन दोनों को लाए हैं, और लाने के बाद घर में उनके कपड़ा चेंज कराए हैं। कपड़ा चेंज करा के जिस बंदूक से गोली चलाई थी उनने तमंचा से, वो तमंचा नहीं था, दूसरी बंदूक उसके हाथ में बंदूक थमा दी। अच्छा। हाँ, जो सब फेर करे उसने मेरे सामने वो नहीं थे, और 2 बच्चों को पकड़ के ले गई है। तो एक क्यों गया? दोनों जाने चाहिए थे जब दोनों गए हैं तो। नहीं तो उनने तो ये दिखाया पुलिस वाले कि वो खुद आया, सरेंडर नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मेरे सामने ले गए पुलिस वाले पकड़ के, मैं वहीं रह गई हूँ। अच्छा, आपको जी कैसे पता चला कि वो बाद में वहां पहुंचा है 2 बजे? ये आपको कैसे पता चला? ये मुझे ऐसे पता पड़ा, वहाँ के 2-4 आदमी मेरे भी है परिवार वाले। अच्छा। उन्होंने बताया मुझे। अच्छा, कि वो पुलिस वाले लाए थे? हाँ, वो गवाही दे देंगे। वहाँ मोहल्ले में कैमरे लगे हैं। अच्छा, वहां लगे हैं सीसीटीवी? कैमरे लगे हैं, सीसी कैमरे, वहाँ आप देख सकते हो किस वेरे लाए हैं और किस वेरे ले जा रहे हैं। अच्छा। 8 बजे ले गए हैं पकड़ के, और 12 बजे फिर लाए, ला के कपड़े चेंज करे हैं, और वो पौनिया हाथ में बंदूक थमा दी हाथ में, और फेर कराया पौना से। अच्छा अच्छा। हाँ, पौना से फेर कराया। फेर करने के बाद तभी इनने वो छिपा दी पौनिया। भैया के राज में जे दुर्घटना हो रही है, उनने तो दुर्घटना समेट दी। जे दुर्घटना हो रही है तो बदमाशी जियेंगे, गरीब कहाँ जियेंगे? फिर इसके बाप पे पिछला भी केस चल रहा है बंदूक का। अच्छा, कत्ल क्या? का इसने कत्ल करा था। गैम्बलर आदमी है पूरे गैंग जी। ये लोग गैम्बलर आदमी हैं, इन पे कई मुकदमे हैं। उखड़ना चाहिए, वो केस चल रहा है अभी इसके ऊपर। अच्छा, देख यहाँ पता ये नहीं चल लड़का रहा है जी। बड़ा वाला समीर नाम का, ये पहले भी जेल काट आया है। जो उनका परिवार है, पूर्व प्रधान, वो भीम आर्मी से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आजाद समाज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है पॉलिटिकल अप्रोच हो, उस अप्रोच के कारण पुलिस प्रशासन इन गरीब लोगों की मदद नहीं कर रही है। ये भी कहीं ना कहीं बात हो सकती है। दोस्तों, आप सबको मैं एक और सूचना देना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गरीब परिवार के किसी ने गोली मारी, इनका परिवार दुखी है। बरेली भर्ती करा दिए पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में, और अब उसका इतना बिल बन चुका है कि वो इनकी डेड बॉडी भी नहीं दे रहे हैं बच्चे की। अब ये बताइए कितने परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा जो वहां के अस्पताल ने दिया है। कम से कम पुलिस प्रशासन को या बदायूं के जनप्रतिनिधियों को इतना तो करना चाहिए, इन गरीबों की मदद हो सके। गोली किसी ने मारी, इसका कसूरवार कोई है, लेकिन भुगत कौन रहा है? ये गरीब परिवार। तो माता जी, क्या हुआ? वो बॉडी नहीं दे रहे हैं? वो बॉडी नहीं दे रहे, वो जो कह रहे मैं पहले ही दे चुकी 5 लाख रुपया उन्हें। अच्छा, अस्पताल को? गोली को अस्पताल का सिगरा चार्ज। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर बोले वेंटिलेटर का, मुझसे बोले 6000 रुपया 24 घंटे के जाएंगे। फिर 12000 रुपया 24 घंटे के लगाए हैं उनने, सब चीज का बिल जोड़ के। तो ये कह रहे हैं तो आसियो के वेंटिलेटर का मुझसे बोले 6000 रुपया 24 घंटे के लेंगे, उन्हें 12000 रुपया वेंटिलेटर के और उसके लाए हैं आसियो के। फिर 12,000 दोनों चीजें के लाए 24,000। तो आप लोग देख रहे हैं, डॉक्टर फरिश्ता होता है, कहाँ गए फरिश्ते? मुझ पे पैसे नहीं है तो कह रहे हैं मैं लाश नहीं दूंगा, इसका अच्छा मुझे कुछ भी करना पड़ा, मैं लाश जब दूंगा पहले मेरे 2.5 लाख रुपया आ जाए तब। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल है बरेली का? वो है श्री नारायण। श्री नारायण। अच्छा, श्री नारायण लेके कौन गया था? मैं बोले के गया था, एम्बुलेंस वाले ने बैठा दिया मुझे धोखे से ले जाके। अच्छा। वो उसकी कमीशन चलती है वहाँ से। अच्छा अच्छा। वो मुझे छोड़ के 11,000 रुपया वो तुरंत ले आया। अच्छा, इसमें जो डॉक्टर से बात होती रहती है दरोगा की, यहाँ के अच्छा। सर्विलांस थाने वाले। जी 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 जी। यहाँ भाई कैसा हुआ, क्या हुआ, ये बात तो डॉक्टर तो वो उसके वाले फोन ही पे कह बात रहे होती थे। रहती थी। अच्छा अच्छा। ये डॉक्टर और पुलिस सब, आई थिंक हमें तो पता नहीं चल रहा। मैं आपको बिल दिखाता हूँ जो बिल डॉक्टर साहब ने दिया है। जब तक ये नहीं भरा जाएगा, ये लोग बेचारा परिवार आया है इस पैसे को जुगाड़ करने कहीं से,
तो मैं माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मांग करूंगा इन लोगों की मदद की जाए और ताकि रात के 3 बजे इनके के आए हैं, हम परिवार बॉडी को को छोड़ इनका के। बच्चा मिल सके। जी रात के 3 बजे के आए हम बॉडी छोड़कर, पैसा तुम और से भीख मांग रहे हैं भैया, तुम दे दो दैया रे, मेरे लाल को बॉडी दे आप लोग देख रहे हैं दो क्या हो रहा है। दैया डॉक्टर को रे। फरिश्ता माने आता है, मैंने लेकिन कई पैसे के जनों से पीछे भीख और मांगी है, सब कुछ झोली ऐसा ही में है, लाके क्या किया जा दैया सकता है। रे। मेरे पुत को घर लाके मट्टी दे दो ओ दैया रे, मैं भी